हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल मेम्ब्रेन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारी सेल बॉडी एंड नेक्स्ट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन। इसमें हम सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीट एनवेलपिंग द सेल बॉडी। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी सेल बॉडी को कवर करके रखती है और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है एक्सटर्नल हार्मफुल फैक्टर्स से। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड पॉइंट हमारा इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। जो हमारे सेल बॉडी होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जो साइटोप्लाज्म है तो ये क्या है, उसकी एक कवरिंग है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा this membrane separates the fluid outside the cell called extracellular fluid and the fluid inside the cell called intracellular fluid. जो हमारी सेल होती है, ये कोई सेल है, जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे ICF, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। जो इस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, इंट्रा मीन्स इनसाइड द सेल। फिर हमारा आता है जो सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब जो सेल के बाहर प्रेजेंट है। ये जो है सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये क्या करती है, जो हमारा ICF यानी कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सेपरेट करके रखती है। फिर है हमारा the cell membrane is a semi-permeable membrane, so there is free exchange of certain substances between ECF and ICF. जो हमारी सेल होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल होती है, यानी कि सिर्फ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के लिए वो अलाउ करती है कि वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में एंटर कर सके और इंटरसेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में जा सके। नेक्स्ट है हमारा इसकी थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वेरीज फ्रॉम 75 टू 111 एंगस्ट्रॉन। जो इसकी थिकनेस होती है वो हमारी होती है 75 से 111 एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली इसमें हमारे 3 टाइप्स के कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा प्रोटीन जो कि 55% सेल मेम्ब्रेन का फॉर्म करता है। सेकंड है हमारा लिपिड जो कि 40% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। एंड द लास्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा 5% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है। तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक डायग्राम। इसमें जो आपको ये येलो वाला दिख रहा है, येलो वाली लेयर दिख रही है आप, ये है हमारी लिपिड लेयर, ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। जो हमारी लिपिड लेयर होती है वो हमारी बाय लेयर होती है। आपको दिख रहा होगा कि एक ये ऊपर है और एक ये नीचे साइड प्रेजेंट है, इसलिए हमारी बाय लेयर है, क्योंकि एक लेयर हमारी ये रही, दूसरी लेयर हमारी ये रही, ये हमारी 2 लेयर है। फिर ये जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं ये हमारी प्रोटीन की लेयर है, ब्लू वाली जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर। ये हमारी प्रोटीन की लेयर है। ये भी हमारी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन जो ये ब्लू वाला है, जो पूरा का पूरा लेयर से पास हो रहा है, ये वाला, ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है। और ये वाला हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है। फिर था हमारा लास्ट था हमारा प्रोटीन की लेयर, मैंने आपको बता दी, जिसमें हमारी इंटीग्रल और हमारी पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फिर आती है लिपिड, लिपिड में हमारी क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर प्रेजेंट होती है, प्लस कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ये है कोलेस्ट्रॉल, ये भी हमारे लिपिड लेयर में प्रेजेंट होता है। थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 5% हमारा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं।
सो जो ये ब्लू वाले के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो गया, ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हमारा ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये वीडियो यहीं पे एंड हुआ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।